अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर है रोज़नामा डाक में कि तहसील खारियाँ में एक कॉमर्स कॉलेज था जो 35 साल से ज़ाहिर है मंजूर करवाया था, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जगह और बिल्डिंग नहीं थी। तो वो किसी किराए की बिल्डिंग में काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, बच्चों को तालीम दे रहे थे। मगर अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है उस किराए की बिल्डिंग में काम करना है, उसको जारी रखना। ज़ाहिर है बच्चों की तादाद कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि उसको मर्ज कर दिया जाए किसी बड़े कॉलेज में। तो ज़ाहिर है उसको फिर गुजरात, तहसील गुजरात में लेके आएंगे, जो ऑलरेडी वहाँ कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ उसके साथ मर्ज करेंगे इसको। मेरा ख्याल है ये बड़ा जुल्म है कि पाकिस्तान की जो सबसे अमीर तहसील है वो तहसील खारियाँ है, और तहसील खारियाँ में एक कॉलेज के लिए इमारत ना होना, चलें कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट वहाँ अपना बजट में उसके लिए कोई पैसे एलोकेट नहीं कर सकती, तो वहाँ इतनी अमीर तीन शख्सियात हैं जो अपनी जेब से बिल्डिंग बना के दे सकते हैं। वहाँ ज़मीन भी कोई ना कोई अतिया कर देगा अगर रब्ता किया जाए लोगों से। तो एक ये दो जो बातें हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। एक तो कि बच्चों की कम तादाद की वजह से उस कॉलेज को मर्ज करना पड़ रहा है, यानी तलीम की तरफ रुझान कम है, और ख़ासकर कॉमर्स की तलीम की तरफ। ज़ाहिर है हमें तो कॉमर्स की सख्त ज़रूरत है, कॉमर्स तलीम की सख्त ज़रूरत है कि बजट कम अज़ कम इस मामलात को, माशरत को समझने वाले लोग और आगे भी आएँ, और इसमें जो एक बड़ी खेप तैयार हो अपने मुल्क की। एक तो इस वाले से, और दूसरी कि बिल्डिंग का ना होना। बहरहाल तहसील खारियाँ के लोगों को सोचना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये पैगाम उन तक पहुंचा और वो अखबार की खबरें जो हैं वो भी किसी ने अगर देख ली, तो यकीनी तौर पर वो उस पे अमल दरामद होगा, और लोग दर्द दिल रखते हैं और इसकी तरफ कोई ना कोई अमली तौर पर भी ज़रूर कदम उठाएंगे। अब आते हैं पाकिस्तान के कुल बजट के, तलीमी बजट के वाले से। तो वो जो इस साल तलीमी बजट जो उसमें फ़ंड एलोकेट किए हैं वो 1.5% है, जो कि उस खित्ते में बाकी ममालिक के निस्बत सबसे कम है। जबकि भारत वही फ़ंड वो 3.5% थे। इस साल उन्होंने भी कुछ कम किया है, लेकिन उन्होंने तलीम से ज़ाहिर है वो ओवरऑल बजट से, जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे आते होंगे, वहाँ से थोड़े से कम किए हैं ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बुनियादी तलीम और लिटरेसी रेशो को बढ़ाने के लिए, ज़ाहिर है जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ 19 समथिंग है। अब कोई मुकाबला है पाकिस्तान और भारत का तलीम के मैदान में, और उस कौम को, उस उम्मत को जिसको ये हुक्म है तलीम हासिल करना, हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तलीम हासिल करो, हाथों में चीन देना पड़े, माँ की गोद से लेकर कब्र तक तलीम हासिल करो। इतने अहकामात हैं तलीम हासिल करने के लिए, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए, और हालत ये है। इसके बाद जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हमारी, साफ़ पानी पीने का है, वो तो बड़ा इशू है। पाकिस्तान में 80% से ज़ायद लोगों को पानी पीने की, साफ़ पानी वो मुयस्सर ही नहीं है। दूर दराज के इलाके तो बेचारे, मेरा ख्याल है वहाँ तो शायद जो कोई साहिब हैसियत है वो ये बोतल वगैरह का पानी इस्तेमाल करता होगा, बाकी ज़ेर ज़मीन पानी की तो हालत ही होनी है। और फिर तलीम एक तो सिंपल एजुकेशन है, आप वो मास्टर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जिस तरह पाकिस्तान में चल रहा है फ़लसफ़ा, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए मुस्तक़बिल में फिर नौकरी और हासिल करना मुश्किल है। जबकि दुनिया टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रही है। वो मैट्रिक से ही बच्चे का ट्रेंड सेट कर देते हैं, बच्चे का जो उसके जो भी उसका ज़हन हो उसके हिसाब से उसको टीचर जो है और महकमा है वो उनको गाइडलाइन देता है। ठीक है, पाकिस्तान में वालिदैन इस काबिल नहीं हैं, सारे 2-4% हैं भी जो अपने बच्चों को गाइडलाइन दे देते हैं, मगर अक्सरियत बहरहाल ऐसी नहीं है। तो स्कूल में असातिज़ा और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बच्चों की ज़हन साजी करता है, बताता है कि जिस बच्चे का जिस तरफ रुझान हो वो उसको उस तरफ लेके जाते हैं। तो वहाँ फिर आपको हुनरमंद अफराद की जो कमी है वो कभी भी आड़े नहीं आती। जबकि पाकिस्तान में ये हाल है
کہ پچھلے دور میں خان صاحب کے دور میں ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ تینوں شفٹوں میں چلنا شروع ہوئی تو وہاں اسکل پرسن کی وہ جو کھپت ہے وہ پوری نہیں کر سکے، ہمارے پاس تھے ہی نہیں. لہذا پاکستان کو اس طرف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ایک تو ادارے اگر بنائے ہیں تو ان کی شاید اتنی میڈیا میں تشہیر نہیں کی گئی، لوگوں تک پہنچے نہیں، اور لوگ بھی خیر تعلیم کے حوالے سے ہمارا ویسے بھی ہاتھ بڑا تنگ ہے، لیکن لوگوں کو، اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے ہر ضروری نہیں کہ ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہی بنے، آپ بچوں کو میٹرک سے ہی ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ایک بہتر روزگار بھی حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو ایک پڑھے لکھے طبقے میں بھی شامل کر سکے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے اور معاشرے میں جو تہذیب ہے وہ بھی پروان چڑھ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.